अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं सब? लो जी, एक्सरसाइज 1.3 और उसके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से करना है। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें तो यहाँ ओवर बना हुआ है, इधर भी ओवर है, यहाँ पे भी ओवर है और इस साइड पे भी ओवर है। जाहिर है जब भी ओवर आता है तो हमें एलसीएम की तरफ जाना होता है और नीचे वाली टर्म x प्लस ए और x माइनस ए दोनों आएंगी एलसीएम, और उसी तरह x प्लस ए, ये x प्लस ए से कटा और x माइनस ए और ऊपर वाला ये x माइनस ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह x माइनस ए इससे कटेगा तो x प्लस ए और ये x प्लस ए इसका होल स्क्वायर और अंदर माइनस है। और चूंकि इनके होल स्क्वायर हैं तो होल स्क्वायर के फार्मूले एक्सपेंड करा लेंगे। ठीक है, माइनस का फार्मूला यहाँ पे प्लस का फार्मूला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक है, इस तरह से। और माइनस है तो हमने ब्रैकेट रखी है, ब्रैकेट को ख़त्म नहीं करवाया। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में ज़ाहिर है इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। और ऊपर जो है ये चूँकि नीचे हमारे पास ये फार्मूला बन रहा था ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो ये और ये जब हम ये लिख लेंगे ऊपर वाली चीज़ें तो ये एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो ये कट जाएंगे, यानी ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और हाली -2ax और -2ax, तो ये दोनों मिलके -4ax हो जाएगा। ठीक है जी, और नीचे ये अब यहाँ पहुँच जाएंगे तो यहाँ ये है कि हमें फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 12 इधर ले आएंगे इसके पास और ये वाली सारी टर्म जो है वो 7 के पास चली जाएगी और फिर इन्होंने मल्टीप्लाई हो जाना है। 12 4 48 हो जाएगा और 7x स्क्वायर और 7a स्क्वायर, और फिर सारी टर्म्स एक तरफ जैसे हम करते होते हैं। तो चूंकि x स्क्वायर इधर पॉजिटिव है ना, तो इस वाली टर्म को उठा के हम उधर लेके जाते हैं, तो इसने उधर जाके पॉजिटिव होना है, तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा। ये देखें प्लस का हो गया और ये दोनों एज इट इज़ आ गए। अब इस पर गौर करें तो ये 7 ओके कॉमन नहीं आता। ठीक है, तो हमें यहीं से फैक्टर बनाने की कोशिश कर लेनी है। फैक्टर ऑलवेज बेहतर होते हैं बजाय इसके कि हम दो दर्जी फार्मूले पे जाएं, क्योंकि अब जैसे कि हाँ ए इन्वॉल्व हो रहा है तो वो लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हो तो जाता है, बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, जिसको मर्ज़ी आप रेफ़र करें। अब ये 7 7 आ रहा है 49 49, तो 49 48 से कैसे बन सकता है कि एक 49 रख लें और एक 1 रख लें। 49 में से एक निकाल दें 48 और 49 ज़रब एक करेंगे तो वो भी 49 हो जाएगा। बहरहाल ये फैक्टर बन जाते हैं। बाकी वही कॉमन लेना आपको पता है, तो 7x इसमें से कॉमन, एक्स स्क्वायर था एक x रह गया, 7 7 और साथ a। इसी तरह यहाँ से माइनस और साथ a, उधर 2 हैं इधर 1 है तो एक a आ जाएगा, तो x प्लस 7 है। और ये दोनों टर्म सेम आ रही हैं, उसको हम आगे अगले स्टेप में कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और ये और दोनों को लहदा 0 के इक्वल रखेंगे और ये +7 है इधर आके -7 है। और यहाँ एक ही स्टेप में मैंने दोनों स्टेप कर दिए हैं कि -a उधर जाएगा तो +a और 7 से डिवाइड करा देंगे, तो ये x के 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है जी, लो जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वैसे तो सीधा है, इसमें कोई ओवर नहीं है, लेकिन ये एक नया क्वेश्चन है। इस तरह की कोई इक्वेशन पहले नहीं आई और देखें प्रॉपर सीरीज़ बनी हुई है, x की पावर 4 3 2 1 और फिर विदाउट x। अब यहाँ पे एक सिंपल टोटका कह लें या एक लॉजिक या एक फार्मूला रह याद रख लें कि हम यहाँ क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराते हैं सारी रकम को। देखें एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड कराएंगे ना तो इसकी 4 पावर है तो 2 रह जाएगी, 3 है तो 1 रह जाएगी, क्योंकि 2 पावर कम हो जाती है। इसकी 2 ही थी तो ये कट जाएगा हाली -2। इसके ऊपर 1 पावर है तो 1 पावर कट के 1 नीचे, और इसके पास कुछ भी नहीं था x, तो चूंकि x स्क्वायर से डिवाइड करा रहे हैं तो x स्क्वायर उसके नीचे आ गया। अच्छा, अब जब ये आ जाए तो फिर हमने इनकी तरतीब लगानी है। ये x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर वाली है ना, इनको इकट्ठा कर लें। ये सिंगल x वाली और ये भी सिंगल x वाली, ये इकट्ठी कर लें और -2 को लादा आगे ले जाएं। तो ये 2 सवाल हैं इनके टोटके ज़रा इसी तरह के, तो देखना पड़ेगा। और इन दोनों में देखें कि 2 एक जैसा है, 2 कॉमन, और चूँकि माइनस भी है तो माइनस भी कॉमन ले लें। यहाँ x रह गया, चूँकि माइनस कॉमन लिया है तो प्लस की जगह माइनस हो गया और 2 बाहर चला गया 1/x। ये हमारे पास शेप बन गई। अच्छा, अब ये है कि ये देखें, ये जो चीज़ है इसको हम सपोज करेंगे एक नया वेरिएबल y,
और इसका अगर हम स्केयर लें तो ये चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे भी हमने y लेके आना है। इधर अगर y लिखेंगे तो इधर भी y होना चाहिए। तो हमने इसको लेट किया कि y है, तो दोनों तरफ हम स्केयर ले लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, इधर भी स्केयर ले लिया, इधर भी स्केयर ले लिया। तो जब इसका स्केयर खोलेंगे a स्केयर b स्केयर -2ab और x काट के -2 और जाके +2। तो ये x स्केयर +1 और x की जगह पे y स्केयर +2। तो ये हम जो है वो पुट करेंगे आगे। सो ये वो जैसे ये वाली जो चीज़ है इसकी जगह आ जाएगा y स्केयर +2, ये जो अब हमने अभी बनाया, और इसकी जगह पे y। तो ये नीचे देखें अब इस स्टेप के अंदर, तो यहाँ y स्केयर +2 -2y वैल्यू लग गई और -2 पहले से था। अब इसको थोड़ा सीधा सुधा कर लेंगे, और सीधा ये है कि +2 और ये -2 कट रहा है, ईजी हो जाता है काम। रह जाएगा y स्केयर -2y, और इसमें से y कॉमन ले लेते हैं। y कॉमन लें तो y -2 और y, और वही बात जो दोनों को हम सेपरेटली 0 के इक्वल रखते होते हैं। तो y = 0 और y -2 = 0 y की। अब y की ये दो वैल्यूज़ आ गई 0 और 2। अभी ये क्वेश्चन आधा हुआ है, सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने जो नया वेरिएबल सपोज किया हुआ था उसकी वैल्यूज़ निकाली है। अब ये वैल्यूज़ हमें पुट करनी है दोबारा उसी जगह पे जो हमने लेट किया हुआ था। हमने ये लेट किया था ना x -1 और x = y। तो इसकी जगह अब y की जो दो वैल्यूज़ आई हैं, पहले 0 आई है, हम पहले y की जगह 0 लगाएंगे और फिर यहाँ पे 2 लगाएंगे। तो ये देखें अगले पेज पे हमने एक दफ़ा 0 लगा के सॉल्व करवाया और एक दफ़ा हमने 2 लगा के सॉल्व करवाया। देखें पहले 0 लगा रहे हैं, अब 0 लगा रहे हैं तो इसको सीधा करना पड़ेगा, इसके ओवर में x है तो हमें फिर x से मल्टीप्लाई करवा देना है। x x स्केयर और इसका x कट गया -1। अब सीधा हो गया, -1 को उधर ले जाए +1 और अंडर रूट ले लें क्योंकि हमें x चाहिए। तो जब अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं, तो यहाँ से x के वैल्यूज़ आ जाएंगी। इस साइड पे थोड़ा लंबा काम है क्योंकि यहाँ 2 है लिखा है हमने और x को ख़त्म कराना है, तो x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई उसी तरह जैसे इधर किया था। तो x स्क्वायर, इसका x कट गया -1 और इस 2 के साथ भी x आ गया। उधर 0 था इसलिए छोटा सवाल हो गया था। तो इस 2x को उठाएंगे, इधर लाएंगे -2x। तो अब ये प्रॉपर एक इक्वेशन बन रही है, x स्क्वायर -2x -1। ठीक है जी। अब इसके ऊपर हम फिर 2 दर्जी फार्मूला लगा रहे हैं। 2 दर्जी क्यों लगाते हैं? क्योंकि वहाँ पे फैक्टर प्रॉपर नहीं बन रहे होते, बन भी रहे होते हैं लेकिन आपकी अगेन मर्जी होती है कि आप जो मर्जी लगाएं। मैंने यहाँ फार्मूला लगा दिया। सो बारह फार्मूला लगाएंगे, -b, ये b है ना हमारी, प्लस -b का स्क्वायर -4a और c और ब्ला ब्ला सारा उसी तरह। ठीक है जी। तो 4 और 4 8 हो जाएगा। 8 का अंडर रूट जो है वो नहीं होता, तो हम इसका टोटका या रूल करते हैं कि 4 × 2 कर लेते हैं। 4 2 8 होता है और 4 जो है वो 2 का स्केयर होता है, तो इसलिए वो 4 जो है वो स्केयर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा। और 2 कॉमन ले लें और वो जो कॉमन 2 लेंगे वो इस नीचे वाली टर्म से कट जाएगा। ठीक है, 2 2 कट गया और बाकी 1 + 2 अंडर रूट, आंसर आ गया। तो वो जो +-1 आया था और ये जो वैल्यू आई है 1 + -2 अंडर रूट, वो दोनों मिला के हमारा हल सेट या सोल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए। अभी ये मैंने सॉल्व किए हुए हैं तो देख लें, टाइम लग रहा है और ये मैं करके दिखाऊं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाए, तो इसलिए इसी तरह देखें इसे। सेम वही चीज़ है, स्रोत देखते जाएं। सेम चीज़ x स्क्वायर से डिवाइड करवा रहे हैं हम, डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर। तो उसी तरह 4 थी तो 2 पावर, 3 है तो 1 पावर, इसके साथ ख़त्म हो गया, इसके नीचे 1x आ गया, इसके नीचे 2x आ गए। उसी तरह से 2x स्क्वायर और ये 2/x स्क्वायर एक तरफ कर लिए, सिंगल x एक तरफ कर ली और 6 को एक तरफ कर लिया। और इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है वो लिख लिया, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है वैसे ही रहने दिया। और उसी तरह से लेट कर लेना, ये चीज़ को हमने y लेट कर लिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, वो x1/x कटना है जैसे पिछले सवाल में कट गया था, और +2 उधर जाके -2। तो ये वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट जब करवाएंगे तो ये 2 पहले से है और y स्क्वायर -2 आया, प्लस ये y जो हमने लेट किया हुआ था -6, और इसको जब सीधा सुधा करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 2 दर्जे मसावात। और इसको सॉल्व करवाना है, अगेन चाहे आप फार्मूला लगा लें चाहे इस तरह से कर लें। मैं फैक्टर बना रहा हूँ, 2 10s are 20, 20 बनाना है। तो चूँकि अंदर 1 है तो 5 4s are 20 करेंगे और 5 में से 4 निकालें तो 1 आ जाता है।
तो उसी तरह फिर वो कॉमन ले ला के तो ये दो हमारे पास आ जाएंगी, उनको लहदा ज़ीरोज़ के इक्वल रखा, ठीक है, और वहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, इधर से भी y की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब अगेन वही प्रोसेस कि ये दोनों y की वैल्यूज़ को पुट करना है वहाँ पे जो हमने लेट किया हुआ था, ठीक है। सो लेट हमने ये किया था कि x + 1/x इज इक्वल टू y है, तो y की जगह एक दफ़ा -5/2 और एक दफ़ा 2, तो पहले 5/2 को सॉल्व करवा रहे हैं, तो उसके लिए पहली बात तो वही है कि x ओवर से ख़त्म कराएंगे हम, तो x ख़त्म कराएंगे तो ज़ाहिर x से मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो गया और इसके साथ x आ गया, और अब 2 को भी, क्योंकि 2 भी बटे में आ, तो 2 से सबको ज़रब दे दें, 2x², 2 1 = 2 और ये -5x, क्योंकि इसका 2 कट जाना है, ठीक है। अब इनको सारों को एक तरफ कर लें, -5x इधर लें +5x, फार्मूला लगा रहे हैं, फार्मूला लगा के फैक्टर भी बनाए जा सकते थे, मैंने फार्मूला लगा के किया, ठीक है। उसी तरह से प्रॉपर ये है, और ये देखें इसके दो आंसर्स एट द एंड आ रहे हैं, -1/2 और -2। ये मैं इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा कि आपको पता है, पिछले सवाल अगर आप करके आएँ तो ये बिल्कुल वही चीज़ है। और जब दूसरी साइड पे आप ये 2 पुट करेंगे तो उसी तरह पहले तो आपने ये x ख़त्म करवाना है, x से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आ गया, 2x को इधर ले आए, -2x हो गया, और इस पर भी मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, और अगेन फैक्टर बन सकते थे, तो फार्मूला लगा के अल्टीमेटली ये अंदर 0 हो जाता है, 4 - 4 0, तो 2 और 2 डिवाइड कराएंगे 1 आ जाएगा। तो ये जो तीनों आंसर्स आए हैं, ये वाला 1 और ये जो नीचे इसके आंसर्स आए हुए हैं -2 और ये -1/2, इन सब को मिलाएंगे तो ये हमारा हल सेट हो जाएगा। ओके, सो हम आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब 12 को देखें तो यहाँ हमारा वेरिएबल पावर में है, 4 डॉट लिखा हुआ है, डॉट मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, ये याद रखना है, और 2⁻2x + 1 है, 9 फिर डॉट है, मतलब मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों रकमें, और 2⁻x है। यहाँ देखें 2 की पावर 2x + 1 है, तो इसको हम ये करते हैं 2x को उसकी पावर लैदा कर दें और 2 की पावर 1 जो है वो लैदा कर दें, बाकी वैसे ही लिखें, मल्टीप्लाई डॉट की जगह मैंने ब्रैकेटें लगा दी हैं, एक ही बात है। अब ये है कि यहाँ 2⁻2x है, यहाँ 2⁻x है, तो ये चूँकि छोटी अमाउंट है, इसको आप लेट कर लें आगे y, ठीक है, और जाहिर है ये 2 है तो 2 4 ज़र इसने 8 भी हो जाना है, ठीक है। तो 2⁻x को y कह रहे हैं, तो फिर दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो इधर भी 2 पावर आएगी, इधर भी 2 पावर आएगी, तो ये दोनों चीज़ें पुट हो जाएंगी इधर, तो यहाँ y² आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा, तो वो हमने नीचे कर लिया 8y², और ये जाहिर है फैक्टर बड़े इजीली बन रहे हैं, 8 1 = 8, तो ये चूँकि 9 है तो 9 को भी 8 1 = 8 कर लें, क्योंकि 8 और 1 फिर 9 ही होता है, और दोनों को माइनस रखें क्योंकि वो माइनस का, ठीक है। तो फिर उसी तरह कॉमन लेंगे, ठीक है, 8y कॉमन ले लिया तो यहाँ सिंगल y रह गया, तो 8y बाहर है तो 1 रह गया, और माइनस यहाँ हो तो हम माइनस कॉमन ले लेते होते हैं, ठीक है, और चूँकि कुछ वैसे और कॉमन नहीं है तो 1 ले लिया, तो y - 1, तो ये 8y - 1 और y - 1, ये दो फैक्टर आ गए। इन दोनों फैक्टरों को लहदा 0 के इक्वल रख लिया, और वहाँ से y की वैल्यूज़ ले ली, ठीक है जी। तो y की वैल्यू एक 1 आ गई और एक 1/8 आ गई, और अब जाहिर है जो हमने लेट किया हुआ था 2⁻x = y, तो यहाँ y की जगह एक दफ़ा 1/8 और एक दफ़ा 1 जो है वो पुट कर लेंगे, तो ये अगले पेज के ऊपर मैंने किया है। सो ये आ गया, सो 2⁻x = 1/8, तो 1/8 है, तो 8 को भी 2 की पावर में शो कराते हैं, तो 2 की पावर 3 बनता है, ठीक है, 2 2 = 4 4 2 = 8, 3 दफ़ा 2, तो बहरहाल, और ये चूँकि ऊपर ले जाया जा सकता है तो ऊपर ले जाएं, पावर पॉजिटिव थी नेगेटिव हो गई। अब देखें बेस एक जैसी हो तो फिर पावर को हम कह सकते हैं कि वो इक्वल है, तो 2 2 सेम है तो हम कहेंगे x = -3। इसी तरह इधर हमने y की जगह पे 1 पुट करना है, अब 2⁻x = 1, अब इस 1 को भी 2 की पावर की शेप में होना चाहिए ताकि हम वही बात के बेस एक जैसी कह सकें। तो ये एक रूल होता है मैथ में कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 होती है, तो 1 को हम इस शेप में लिख सकते हैं 2⁻0, ठीक है, तो फिर बेस एक जैसा हो गया तो x = 0, ठीक है, तो ये x के दोनों आंसर्स आ गए, एक 0 आ गया और एक -3 आ गया, तो ये हमारा हल सेट हो जाएगा, ठीक हो गया। 13 जो है इसी की तरह का है सवाल, मिलता जुलता है तकरीबन, तो उसी तरह से ही होना है, 3 की पावर 2x लहदा, 3 की पावर 2 लहदा, और ये
और चूँकि ये 3 सिंगल एक्स है इसको वायलेट कर लेते हैं, ठीक है। और ज़ाहिर है स्केयर लेंगे तो दोनों तरफ स्केयर आ जाएगा और ये दोनों उसी तरह पुट हो जाएंगे, ठीक है। पुट किया उसे हमने लगाया है तो ये इक्वेशन बन रही है और इसमें से 3 कॉमन आ रहा है। सो 3 कॉमन ले लेते हैं अगर और आसान हो जाएगा। तो ये अमाउंट और 3 ज़ाहिर है ख़त्म हो जाता है उधर 0 के साथ जाके। तो ये जो अमाउंट है, ये जो इक्वेशन है, इसको हम लिखेंगे और इसको हम फिर सॉल्व करवाएंगे। तो ये देखें जी, ये हमने इसको लिखा है और इसमें भी फैक्टर बन रहे हैं। 3 1s are 3 और 4 है तो 4 वो भी 3 1s are 3 कर आके कॉमन ले लिया। सो देख लें, ठीक है। और जब ये y की वैल्यूज़ आ जाएँ 1/3 और ये 1, तो इनको ज़ाहिर है कि बारी बारी हमने सब्स्टिट्यूट करवाना है। तो ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करवाना है, y की जगह पे पहले आएगा 1/3 और फिर 1 आ जाएगा। और ये इजी है क्योंकि 3 बना हुआ है, 3 को ऊपर ले जाएं -1। कोई चीज़ हो ना उसकी पावर 1 होती है, 3 की पावर 1 है, यहाँ पे ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, ठीक है। तो बेस एक जैसा हो गया x = -1, ठीक है। बेस एक जैसा हो गया x = -1 और यहाँ 1 था तो वही बात कि 1 को 3 की पावर 0 जैसे पीछे 2⁻0 किया था। सो बेस एक जैसी हो गई तो x = 0 हो जाएगा। सो दोनों में से वैल्यूज़ आ गई हैं, एक 0 आ गई और एक -1 आ गई। तो ये हमारा हल सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन ज़रा लंबे हैं, हमारा चलें करते हैं। 2⁻x 64 2⁻−x। तो ये चूँकि नेगेटिव पावर है तो इसको ओवर में ले जाएं ताकि पॉजिटिव पावर हो जाए। अब यहाँ वो स्केयर वाला काम नहीं है, ये भी 2⁻x है, ये भी 2⁻x है, तो उसी को हम वायलेट कर लेते हैं और यही y उन दोनों की जगह पे पुट भी हो जाएगा, y और ये ओवर में y और ये। और आपको पता है मैंने पिछले सवालों में कराया कि y ओवर में या x ओवर में हो तो उससे ही सबको मल्टीप्लाई। तो y से पूरी इक्वेशन तीनों टर्मों को ज़रब देंगे तो y और y स्केयर, इसका y कट गया 64 और इसके साथ y आ गया। और ये चूँकि y वाली टर्म है तो ये मिड में होनी चाहिए, दरमियान में होनी चाहिए, तो उसको हम दरमियान में रख लेते हैं, 64 उधर रख लेते हैं। अब ये सीधा हो गया 64 64, तो 64 होता है 16/4, 16 4 बार 64। और ये चूँकि माइनस का था ना तो दोनों को माइनस रख लिया ताकि माइनस माइनस दोनों मिल के प्लस हो के 20 हो जाए, ठीक हो गया। बाकी उसी तरह कॉमन लिया, ठीक है। कॉमन लेके y -16 और y -4 और ज़ाहिर है उनको लहदा 0 के इक्वल रखा, 16 और 4 आ गया। और उन दोनों को अगेन पुट करना है जहाँ पे हमने वायलेट किया हुआ था, ठीक है। तो वो हमने उसमें पुट किया 16 वही बाद 2 की पावर 4 होता है, कैलकुलेटर पर करके देख लें। तो फिर बेस एक जैसा हो गया तो x = 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 जो दूसरी वैल्यू आई थी y की तो 2⁻2, तो x यहाँ से 2 आ जाएगा जो पावर है पावर के इक्वल, ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी हो जाता है। 15 किधर गया, ये आ गया 15। सो 15 जो है 15 और 16 दो एक जैसे ही हैं, तो अब ये एक ही मेथड है। x+1 x+3 x, अच्छा ये देखो फैक्टर बने हुए हैं, लेकिन ये है कि वैसे तो फैक्टर बने हुए हैं लेकिन इधर ये अमाउंट जो है ये गड़बड़ कर रही है। तो फिर हमें इनको वापस मल्टीप्लाई करवा के ओरिजिनल शेप में लाना पड़ेगा। लेकिन किस तरह से कि यहाँ का टोटका ये है कि दो रकमों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसमें भी तरीका दिए देखें कि अगर आप इसके साथ इसको रखें जैसे मैंने ये किया है x+1 के साथ x-5, तो उससे ये तरीका जो याद रखने वाला ये है कि 1x और ये -5x, तो -5 या ऐसे कर लें डायरेक्ट, -5 में से ये 1 निकाल दें जमा का तो -4 आता है, और -7 में से जमा का 3 निकालते हैं वो भी -4 आता है। तो ये सेम ले आए, ये तरीका याद रखें कि ये जो दोनों रकमें हैं इनको प्लस करवाने से और इनको प्लस कराने से आंसर सेम आए, तो फिर उनको आप इकट्ठा रखें पास, तो ये याद रखने में आसानी हो जाती है। तो इसके साथ ये और इसके साथ ये वो हमने लिख लिया, फिर इनको मल्टीप्लाई करवाना है, इन दोनों को और इन दोनों को, वो हमने करवाया यहाँ पे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। और ये देखें 5 में से 1x निकाल देंगे क्योंकि ये प्लस का तो -4x हो जाएगा, और यहाँ से भी 7 में से 3 निकाल दें तो 4x। ये असल मकसद था हमारा, इस रकम को और इस रकम को एक जैसा लेके आना, क्योंकि फिर इसको लेट किया जा सकेगा, सवाल हल कर सकेंगे। तो इसको लेट कर लिया y, तो अब वो y जो है पुट हो गया y -5 -21, तो इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करवा लिया, और 192 को भी अब साथ ले आए, इधर आके मनफी का 192,
ठीक है। तो ये कर करा के ये हमारे पास 2 दर्जी मसावात बन जाएगी। और इसमें भी फैक्टर 26 है ना, तो 26 को 29 और 3, क्योंकि 29 3 बार 87 हो जाता है। और इसको माइनस रखा है, इसको प्लस, क्योंकि -29 में से 3 निकालें तो -26 आ जाता है। ठीक है। सो बहरहाल फैक्टर बना लेंगे, उसी तरह कामन शामन लेंगे और y के 2 आंसर्स निकाल लेंगे कि y की वैल्यू जो है वो 29 और y की वैल्यू -3, और इनको फिर पुट करेंगे उन्हीं चीज़ों के अंदर जो हमने लेट किया हुआ। सो ये देखें जो हमने लेट किया हुआ, ये लेट किया था x² - 4x = y। तो y की जगह पे पहले 29 और फिर उसकी जगह पे -3, 29 इधर आ गया, -3 भी इधर आ गया। अब यहाँ मैं इसको 2 दर्जी फार्मूला लगा रहा हूँ क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बनते। ठीक है। तो 2 दर्जी फार्मूला लगा के 16 और 116 और 132 ऐसे जजर नहीं आती, तो हमने 4 ज़रब 33 कर दिया उसे। और 4 जो है आपको जैसे पिछले सवाल में कहा कि उसका 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा। और जब 2 बाहर आएगा तो 4 और 2 में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है। और 2 ये 2 निकल गया हुआ है और 33, और ये 2 और ये 2 कट जाएगा। ठीक है। और ये फिर आंसर आ जाएगा 2 + -33√। इसी तरह वो जो दूसरी साइड थी उसको सॉल्व करवाने जब जाएंगे तो उसमें फैक्टर बन रहे हैं, तो जब फैक्टर बन रहे हो फिर इजी काम हो जाता है। तो -3x और -x, तो वो ज़रा देख लें, ये देखें जी। तो ये दोनों आंसर्स हमने 3 और 1 इसके आंसर्स जो वो आ रहे हैं। तो दोनों आंसर्स, इस साइड वाला आंसर और ये वाला आंसर, दोनों को इकट्ठा करके आप हल सेट लिख दें। ठीक हो गया। लो जी, हिम्मत करें जी, आखिरी सवाल बिल्कुल इस तरह का ही है, इसी क्वेश्चन की तरह का ही है। सो इसको हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आ गया हमारे पास 60। ओके। अब यहाँ देखें तरतीब बनी हुई है, आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये -1 और -2 मिलके हो जाते हैं -3, और -8 और जमा का 5 ये भी -3 हो जाते हैं। तो हमें फिर इधर ही इन दोनों को ज़रब, इन दोनों को ज़रब, तो ये मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ये आ गया, और जाहिर है -2x और -x -3x, और उधर भी -3x बन रहा है। और जाहिर है जब ये बन रहा है x² - 3x, तो उसको हम y के इक्वल लिख लेंगे। ठीक हो गया। और फिर जाहिर है वो y लगाएंगे, फिर इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन होनी है। ठीक है जी। 40 और उसमें से 2 निकाला 38, 360 में से 80 निकाला 280, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसके भी फैक्टर बन रहे हैं, 280 बनाना है 38 का, तो 28 ज़रब 10 से हो जाता है। 28 ज़रब 10 करें 280, और दोनों को माइनस का रख लेंगे ताकि वो दोबारा 38 आ जाए, और मल्टीप्लाई करके प्लस का 280 आ जाए। सो फैक्टर बनाए हैं आगे से। y के देखें 2 आंसर्स निकल रहे हैं, y का आंसर 28 एक है और एक आंसर जो है वो 10 है। ठीक है। तो आप इसको पास करके आराम से एक एक स्टेप करके भी देख सकते हैं। 28 और 10 आ गया, क्योंकि ये सारे वही स्टेप्स हैं। और फिर इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को हमने पुट भी करना है। ठीक है। सो ये आ गया। ठीक है। तो y की जगह पे वो दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 28 और 10। अब 28 को इधर लाएंगे तो अब दोबारा 2 दर्जी मसावात हैं। 10 को इधर लाएंगे तो यहाँ पे भी 2 दर्जी मसावात है और यहाँ पे भी। तो इसको भी मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ क्योंकि दोनों में फैक्टर बना रहा हूँ मैं। 3 का जो है -7 और 4, और इसका -5 और 2, तो दोनों तरफ फैक्टर बन रहे हैं। तो 2 आंसर इस साइड से निकलेंगे, 2 आंसर इस साइड से निकलेंगे, तो वो देख रहे हैं आप लोग। ठीक है जी। लो जी, इतना काम है, प्रैक्टिस करें। सब्सक्राइब बच्चों कर लिया करो, अगर आप वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और वीडियोस भी आप लोग देख सको, क्योंकि मैं इंशाल्लाह, मेरे पूरा इरादा है कि मैं पूरा जो सिलेबस है वो मैं कवर करूँगा इंशाल्लाह। टाइम लगेगा लेकिन साथ साथ आप भी करें, एक ही दिन में आप लोगों ने भी थोड़ा पूरा कौन सा मैथ कर लेना होता है। सो साथ साथ आप करते रहें, अपने दोस्तों को भी बताएं इवन। ठीक है। और साथ कमेंट्स में पूछें, कोई चीज़ पूछनी है तो कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इंशाल्लाह आंसर दूँगा आपको। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।